जरा सोचिए, मोस्ट स्टार्टअप्स आजकल करोड़ों रेज करते हैं इन्वेस्टर्स से, मार्केटिंग पर पैसा जलाते हैं और फिर भी लॉस में रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में एक ऐसा स्टार्टअप है जिसने कोई फंडिंग नहीं ली, मार्केटिंग पर ऑलमोस्ट कुछ भी खर्च नहीं किया और फिर भी 28,000 रुपये करोड़ का एम्पायर बना डाला, जो हर साल 2,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाता है। ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये असली कहानी है जीरोधा की, और उन दो भाइयों की, नितिन और निखिल कमाथ, जिन्होंने शुरू किया ऑलमोस्ट जीरो से। न कोई बैकग्राउंड, न पैसा, न बिजनेस डिग्री। आज वो इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल स्टॉक ब्रोकर चला रहे हैं। आईसीआईसी, एचडीएफसी, शेर खान और बाकी बड़े प्लेयर्स को उनके ही खेल में हरा दिया है। ये सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे सपने हकीकत बनते हैं जब सब कुछ आपके खिलाफ हो। बैंगलोर, लेट 1980s। नितिन और निखिल कमात एक साधारण कोंकानी मिडिल क्लास परिवार में पले बढ़े। उनके पिताजी कनारा बैंक में काम करते थे, माँ घर से वीणा सिखाती थी। फैमिली का कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, और जैसे ज्यादातर इंडियन फैमिलीज में होता है, सक्सेस का मतलब था एक अच्छी नौकरी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नितिन, बड़े भाई, ने 17 की उम्र में ही अपनी ऑब्सेशन ढूंढ ली। उन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी, कैपिटल उधार लिया, मां के नाम से अकाउंट खोला और मार्केट्स में कूद पड़े। शुरू में टेक बूम में पैसा कमाया, लेकिन जब 2001 का डॉट कॉम क्रैश आया, सब कुछ खो दिया। मेरे पास 500 रुपए बचे थे और चॉइस थी, खाना खरीदूं या ट्रेडिंग के लिए डेटा पैक। उन्होंने बाद में याद किया। सर्वाइवल के लिए उन्होंने कॉल सेंटर की जॉब की। रात में 8,000 रुपए प्रति माह पर काम करते थे और दिन में ट्रेडिंग करते। वहीं उनके छोटे भाई निखिल ने क्लास 10 के बाद स्कूल छोड़ दिया था। वो भी 17 की उम्र में कॉल सेंटर में जॉब करने लगे, डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर करके। रात में बुजुर्ग ब्रिट्स को इंश्योरेंस बेचते वक्त उन्होंने एक चीज सीखी, ट्रेडिंग में हर रुपए एक का लॉस मतलब एक हफ्ते का खाना। निखिल ने अपनी सैलरी से ट्रेडिंग शुरू की। वो इंट्यूटिव थे, तेज और रिस्क लेने वाले। 19 की उम्र में वो क्लाइंट्स के पैसे मैनेज करने लगे थे, फैंसी ऑफिस से नहीं, घर के लैपटॉप से। दोनों भाइयों ने मिलकर कमाथ एसोसिएट्स शुरू किया। एचएनआईज के लिए फंड मैनेजमेंट करते थे। लेकिन एक दिक्कत थी, ट्रेडिशनल ब्रोकर्स उनसे आधा प्रतिशत से 1% तक कमीशन लेते थे, जिससे प्रॉफिट्स कट जाते थे। तब उन्होंने सोचा, क्यों ना खुद की ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म शुरू करें ताकि फीस बच जाए। यही सवाल गेम चेंजर बना। साल था 2010। इंडिया की स्टॉक मार्केट वर्ल्ड ओपेक, एक्सपेंसिव और स्लो थी। कमाथ ब्रदर्स ने जेरोधा लॉन्च किया, मतलब जीरो प्लस रोधा, नो बैरियर। न फंडिंग, न ऑफिस, न मार्केटिंग बजट, बस एक हथियार था, डिसरप्शन। जेरोधा ने 20 रुपए फ्लैट प्रति ट्रेड इंट्रोड्यूस किया, चाहे कितना भी बड़ा ऑर्डर हो। इक्विटी डिलीवरी पर शून्य ब्रोकिंग, पूरी तरह ऑनलाइन अनुभव, ट्रांसपेरेंट कैलकुलेटर्स, ताकि यूजर्स को पहले से ही सारी फीस पता हो। जब बाकी ब्रोकर्स एक्टिव ट्रेडर्स से लाखों की ब्रोकरेज वसूल रहे थे, जीरोधा का मैसेज सिंपल था, वी डोंट वॉन्ट अ परसेंटेज ऑफ योर मनी, जस्ट 20 रुपीज। लेकिन लोग माने नहीं। सबने सोचा, इसमें क्या चाल है। फिर भी भाइयों ने हार नहीं मानी। पहले 1,000 कस्टमर्स मैनुअली ऑनबोर्ड किए, डॉक्यूमेंट्स भेजे, खुद कॉल्स किए, क्वीरीज सुलझाई। पेड एड्स पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। नितिन ने अपने पुराने याहू ग्रुप्स और एसएमएस लिस्ट, 5,000 से अधिक कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया। वेबसाइट एक दोस्त ने फ्री में बना दी। सेल्स टीम, सपोर्ट टीम बन गई, जो ट्रेडर्स की मदद करती, प्रोडक्ट्स बेचती नहीं। 2013 में उन्हें मिले कैलाश नाथ, एक ब्रिलियंट कोडर और एआई एक्सपर्ट। उन्होंने जीरोधा ज्वाइन किया और प्लेटफॉर्म को ग्राउंड अप से रिबिल्ड किया। 2015 में काइट लॉन्च हुआ, एक क्लीन, फास्ट, लाइट वेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो पुरानी लेगेसी एप्स को पीछे छोड़ गया। जब बाकी एप्स बटन और टैब्स से भरे थे, काइट था मिनिमल, जैसे गूगल, न कि याहू। ये सिर्फ टेक नहीं था, ये डिजाइन,
प्लस पर्पस था। सीरियस ट्रेडर्स ने नोटिस किया, फिर रिटेल ट्रेडर्स आए, और फिर आया टर्निंग पॉइंट। 2015 में जीरोधा ने एक बोल्ड कदम उठाया। डिलीवरी ट्रेड्स पर हमेशा के लिए जीरो ब्रोकरेज। ये सिर्फ डिसरप्शन नहीं थी, ये रेवोल्यूशन थी। सिर्फ 5 सालों में जीरोधा 30,000 क्लाइंट से 14 लाख तक पहुंच गया। और जब 2020 में कोरोना आया और इंडिया डिजिटल हुआ, तो लाखों लोगों ने ट्रेडिंग शुरू की, और उनमें से ज्यादातर ने जीरोधा को चुना। आज हर 5 में से एक ट्रेडर जीरोधा का यूजर है, मतलब 20% मार्केट शेयर। नो पेड एड्स, नो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, बस प्रोडक्ट, ट्रस्ट और रिलेंटलेस कस्टमर फोकस। जब कंपेटिटर्स ने बिलियंस रेज किए और उसे जलाया, जीरोधा ने साइलेंटली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा किया। आज भी कोई वीसी फंडिंग नहीं, 90% स्टाफ रिमोटली काम करता है। कभी ओवर स्पेंड नहीं किया, फ्लैशी ऑफिसेज नहीं, दिखावा नहीं। उनका कस्टमर सपोर्ट रियल है, बॉट्स नहीं। और उनके फाउंडर्स आज भी ग्राउंडेड, एथिकल। अगर हम फंडिंग लेते तो कंट्रोल और इंडिपेंडेंस खो देते। बूटस्ट्रैपिंग की मजबूरी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गई, ऐसा कहते हैं नितिन कामत। उन्होंने वर्सिटी बनाया, फ्री स्टॉक मार्केट एजुकेशन प्लेटफॉर्म। रेन मैटर, एक फंड जो फिनटेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है। ट्रू बीकन, अल्ट्रा एचएनआई एसेट मैनेजमेंट के लिए। और इनोवेशन कभी बंद नहीं हुआ। एक ऐसी दुनिया में जहां स्कैम्स, हिडन चार्जेस और फेक एडवाइजर्स भरे पड़े हैं, जीरोधा अलग था। उन्होंने कभी बिग रिटर्न्स का वादा नहीं किया। उन्होंने यूजर्स से कहा, ट्रेडिंग रिस्की है। ज्यादातर ट्रेडर्स पैसे नहीं कमाते, पहले सीखो फिर ट्रेड करो। वो हाइप से ज्यादा रिटेंशन पर विश्वास करते थे, ट्रस्ट को ट्रांजैक्शन से ऊपर रखा। और इसलिए कंपेटिटर्स ने कैशबैक, रेफरल बोनसेस और सिलेब इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल किए। जीरोधा सिंपल रहा और नंबर 1 बना रहा। उनकी जर्नी प्रूव करती है, फंडिंग की जरूरत नहीं, रियल सॉल्यूशन की जरूरत है। डिग्री की जरूरत नहीं, डिसिप्लिन की जरूरत है। मार्केटिंग की जरूरत नहीं, कस्टमर लव चाहिए। स्पीड नहीं चाहिए, फोकस चाहिए। शाउटिंग नहीं चाहिए, सॉल्विंग चाहिए। उन्होंने इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप सिर्फ डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और ट्रेडर फर्स्ट माइंडसेट से बनाया। 500 रुपए से शुरू करके 28,000 करोड़ का एम्पायर बना लिया। यह सिर्फ जीरोधा की स्टोरी नहीं है, ये प्रूफ है कि इंडिया में बिना चीटिंग, दिखावे या सेलिंग आउट के भी जीता जा सकता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए द स्टॉक योगी को। ऐसी ही रियल एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज, रियल स्ट्रगल्स और रियल विंस के लिए कामत ब्रदर्स की तरह बनिए, स्लो, स्टेडी और सेल्फ मेड। और हमें कमेंट्स में बताइए, इस कहानी से आपने क्या सीखा।